हेलो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, एसिड्स अम्ल, बेसिस क्षार एंड साल्ट लवण, जिसके हम ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज, दैट मीन्स जो बैक एक्सरसाइज हमें दी हुई है आज हम वो शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। एक सॉल्यूशन है, वो क्या कर रहा है कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है, बेस चेंज करता है। बेस कौन होता है, जिसका पीएच क्या होता है, 7 से ज़्यादा। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से ग्रेटर है, उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो यहाँ पर रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स बेस है, और बेस का पीएच कितना होता है, 7 से ज़्यादा। तो यहाँ पर बस आपको देखना है कि किस सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज़्यादा है। 1 7 से कम है, 4 7 से कम है, 5 7 से कम है, तो आंसर क्या आएगा आपका, डी। मीन्स उस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, 10 होगा। फिर सेकंड है, इस सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। एक सॉल्यूशन है जो किसके साथ, एग शेल्स, क्रश्ड एग शेल्स के साथ। एग मीन्स जो अंडे के जो शेल्स होते हैं, जो छिलका होता है, पिसा हुआ छिलका, उसके साथ क्या कर रही है, एक गैस रिएक्ट कर रही है, एक सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहा है, और वो हमें कैसी गैस प्रोड्यूस कर रहा है, एंड गिव्स अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर, जो क्या कर देते हैं, लाइम वाटर को, सोडा पानी को किस में चेंज कर देते हैं, मिल्की कलर, दैट मीन्स वाइट कलर में चेंज कर देती है। तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन जो होती है, एक रिएक्शन ही होगी, ये बाय एक्सपेरिमेंट पता लगता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, एसिड होगा। वो सॉल्यूशन कौन सा है, एसिड है, और कौन सा एसिड है, HCl। जब ये एग शेल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तभी जो है लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाएगा। तो यहाँ पर एसिड तो क्या है, HCl ही है। लिथियम क्लोराइड साल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड साल्ट है, सोडियम क्लोराइड साल्ट है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट मीन्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, बी आएगा। फिर थर्ड है, 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन NaOH। NaOH क्या है स्टूडेंट्स, बेस। व्हाट इज दिस, बेस, क्षार। 10 milliliter of a solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 milliliter of a given solution of HCl। इसने कहा है कि अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 मिलीलीटर लेती हूँ तो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है 8 मिलीलीटर HCl। 8 मिलीलीटर HCl लें, 10 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये कैसा बन जाता है, सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाता है। तो अब क्वेश्चन है, इफ़ वी टेक 20 मिलीलीटर ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, अगर हम 20 मिलीलीटर सेम वही NaOH ले लें, द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन, द सेम सॉल्यूशन एज बिफोर, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। अब आपने क्या किया है, पहले 10 था तो आपको 8 मिलीलीटर चाहिए, अब आपने डबल ले लिया उससे, 10 का डबल 20 मिलीलीटर आपने बेस ले लिया, तो आपको कितने मिलीलीटर चाहिएगा, 8 का भी डबल कर दीजिए, 16 मिलीलीटर आपको क्या चाहिएगा, यहाँ से HCl चाहिएगा, अम्ल, एसिड आपको चाहिए। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में कह रहे हैं, इनडाइजेशन क्या होता है आपको पता है, जब खाना अच्छे से नहीं पच रहा होता उस केस में, या फिर हम एसिडिटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन वही अपच, मीन्स खाना पच नहीं रहा, तो इनडाइजेशन में आप इनमें से किस दवाई को यूज करोगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर इनडाइजेशन है, डाइजेशन नहीं हो रहा, दैट मीन्स क्या हो रहा है, एसिडिटी की वजह से डाइजेशन नहीं हो रहा है। एसिड, हमारे जो स्टमक होता है, हमारे स्टमक में एक एसिड सिक्रेट होता है, दैट इज नोन एज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वो क्या करता है, हमारे जो डाइजेशन की प्रोसेस है, जब वो एक्सेस अमाउंट में निकल जाता है ना, तो एक्सेस अमाउंट में निकलने के बाद वो डाइजेशन की प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बेस का। आप बेस कहिए या फिर एंटासिड कहिए, बात सेम है। तो आप किसका यूज करेंगे यहाँ पर, एंटासिड का। किसका, एंटासिड का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हिंदी में भी कर लेते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच कितना होगा। देखिए लाल को नीला कौन करता है, क्षार करते हैं, और क्षार का पीएच क्या होता है, 7 से ज़्यादा। तो यहाँ पर 7 से ज़्यादा क्या है, 10, मीन्स उस विलयन का, उस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, 10 होगा। फिर सेकंड है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो इस विलयन का क्या नाम है। तो अभी बताया था मैंने आपको कि ऐसा सॉल्यूशन कब मिलेगा हमें, कि जो लाइम वाटर है, जो सोडा पानी है, चूने का पानी है, उसका कलर मिल्की कब चेंज होगा, जब ये अंडे का पिसा हुआ कवच किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। ये भी लवण है, ये भी लवण है, ये भी लवण है, सिर्फ एक यही अम्ल है। कैसे पता लगा ये अम्ल है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, जिसके अंदर हाइड्रोजन होती है वो अम्ल होता है, जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस होता है। ठीक है। फिर थर्ड है, NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है, मीन्स न्यूट्रल हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 लीटर ले लें, पहले 10 मिलीलीटर लिया था, 20 मिलीलीटर ले लिया, तो यहाँ से क्या हो गया, अब कह रहा है कि इस 20 मिलीलीटर विलयन को उदासीन करने के लिए आपको कितना अम्ल चाहिए, कितना HCl चाहिए। पहले 10 था, अब 20 हो गया। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने 8 लिया, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप 8 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 16। आपने ये अमाउंट को डबल किया तो इस अमाउंट को भी डबल कर दीजिए। फिर फोर्थ है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच, खाना नहीं पच रहा, मीन्स पेट में क्या हो गई है, एसिडिटी। जो HCl है वो एक्सेस अमाउंट में हमारे स्टमक में निकल गया है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका उपचार आप कैसे करोगे, एंटासिड लेके। और तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, एंटासिड, सी आंसर रहेगा आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। आपको क्या करना है, पहले तो इनकी वर्ड इक्वेशन लिख, ये वर्ड इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर, पहले आप इनके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखनी है इक्वेशंस, ठीक है। फिर उसके बाद उन्हें बैलेंस करना है, ठीक है। हम ये काम फर्स्ट चैप्टर में कर भी चुके हैं, अब करते हैं। देखिए डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, स्टूडेंट्स आपको ये रिएक्शंस करने से पहले इनके सिंबल्स लर्न होने चाहिए, ठीक है ना, और कंपाउंड बनाने आने चाहिए। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स मीन्स जिंक के जो है दानों के साथ, दानेदार जिंक के साथ क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड अभिक्रिया कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो देखिए होगा क्या, जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। वैसे भी जब भी मेटल, यहाँ पे मैं जनरल रूल अगर आपको बताऊं, जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है हमें, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा आपको साल्ट मिलेगा उसी मेटल का, और हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, जिंक का साल्ट मिला और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। बैलेंसिंग चेक करते हैं, जिंक 1 है यहाँ पर भी जिंक 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर सल्फेट 1 है, यहाँ भी सल्फेट 1 है, मीन्स ये रिएक्शन तो पहले से ही बैलेंस है। फिर बी देखिए,
डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर से स्टूडेंट्स आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, डिल्यूट का मीन्स भी आपको पता है तनु, तनु मीन्स एसिड कंसनट्रेटेड नहीं है, एसिड के अंदर कुछ अमाउंट में वाटर भी है। तो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम रिबन कहे या जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स कहा, आयरन फिलिंग्स बोले, तो ये सब क्या है, आपको तो मेन मेटल पे ध्यान देना है। मेटल कौन सी है, मैग्नीशियम। मीन्स क्या हुआ है यहाँ पर, मैग्नीशियम ने रिएक्ट करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो पहले तो वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, मैग्नीशियम प्लस डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेंजेस इनटू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। फॉर्मूला आपको अभी बताया था, जब भी एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी तो हमें मेटल का साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, ये डिल्यूट है, एक्वस फॉर्म में है, क्या मिलेगा हमें, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। ये कंपाउंड्स आपको बनाने आते होंगे, नहीं आते तो मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन गैस तो बाहर ही निकल गई ना, रह क्या गया, मैग्नीशियम और क्लोरीन। मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, तो ये 2 तो यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे, मीन्स बनेगा क्या, MgCl2। तो क्या मिला, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। हिंदी इंग्लिश में सेम रहेगा, हिंदी वाले ध्यान दें। सी पार्ट है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। जो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो अब किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एल्यूमिनियम पाउडर के पास। अभी आपको बोला है कि आपको एल्यूमिनियम पाउडर बोले, फिलिंग बोले, रिबन बोले या फिर ग्रेन्यूल्स बोले, आपको कोई ध्यान नहीं देना, आपको तो मेन मेटल पे ध्यान देना है। मेटल कौन सी यूज किया है, एल्यूमिनियम, और एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो लिख दीजिए रिएक्शन, एल्यूमिनियम प्लस डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चेंजेस इनटू एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या मिला, एल्यूमिनियम सल्फेट। बना कैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, देखिए एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा यहाँ से Al, ये 2 तो यहाँ आ जाएगा और सल्फेट के बेस में 3 आ जाएगा, तो Al2SO4 मीन्स एल्यूमिनियम सल्फेट, और साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, रिएक्शन तो हो गई। अब हमें करना है इस रिएक्शन को बैलेंस। ये जो बैलेंसिंग हो रही है इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। यहाँ से भी अब देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, तो सबसे पहले हम क्या कर दें, इसी को बैलेंस कर दें। यहाँ हमने 2 कर दिया, इतना आपको मैंने पहले ही बता रखा है। जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एटम के या मोलिक्यूल के आगे लिख सकते हैं, हम सिर्फ उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे नहीं लिख सकते, ऊपर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हो गया बैलेंस। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 थे, इधर भी 2 हैं, हाइड्रोजन तो बैलेंस है अभी के लिए। सल्फेट 3 है यहाँ पे सल्फेट 1 ही है, तो आगे 3 लगा दिया, सल्फेट बैलेंस हो गया। लेकिन क्या हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड। इधर कितने हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए 3 2 ज़ा 6, तो हमने यहाँ भी आगे 3 लगा दिया, 3 2 ज़ा 6, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। लास्ट देखिए डी पार्ट, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स। अब जो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन फिलिंग्स के साथ। तो आयरन आ गया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या मिलेगा, आयरन का साल्ट, दैट मीन्स आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो क्या हुआ यहाँ से, Fe आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जब ये रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और क्या मिलेगा, आयरन क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, रिएक्शन बैलेंस करते हैं। आयरन 1 है यहाँ पर, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 2 हो गए, अब भी हाइड्रोजन 2 ही है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन but are not categorized as acid. Describe an activity to prove it. इसने कहा है, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, अभी हमने जब कल जो काम किया था कि एसिड और बेसिस जो हम जो कैटेगराइज कर रहे हैं ना,
एसिड्स के पास भी OH आयन है, बेसिस के पास भी H आयन है। जो ज़्यादा अमाउंट में हो जाए, जैसे अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गए तो हम एसिड कह देंगे, और हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा हो गए तो हम बेसिस कह देंगे। तो अब यहाँ पे भी कह रहा है कि जो अल्कोहल होते हैं और जो ग्लूकोज होते हैं ना, उनके पास भी हाइड्रोजन आयन है, लेकिन हम उन्हें एसिड नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, प्रूफ एक्टिविटी से बोला, एक्टिविटी से करना है। तो पहले तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये अपरेटस देख लीजिए कैसे हमने इसको तैयार किया है। करना क्या है, आपको एक बीकर लेना है। ये जो है, ये एक बीकर दिया हुआ है, दिस इज बीकर। बीकर के अंदर आपने क्या लिया है, 2 आयरन नेल्स ली हैं, एक रबर कॉर्क लिया है। इसमें यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। इस रबर कॉर्क के अंदर 2 आयरन नेल्स लगा रखी हैं। इन आयरन नेल्स को किससे कनेक्ट किया हुआ है, एक बैटरी से। 6 वोल्ट की ये बैटरी है, एक बल्ब लगाया हुआ है, और ये हमारी पावर की है, स्विच बटन है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या इस एक्टिविटी के अंदर, हम जैसे ही यहाँ से बैटरी का स्विच जो है वो ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से हम करंट पास होना चाहिए बिकॉज बैटरी लगी हुई है ना। अब यहाँ पे देखिए, बल्ब जो है ना वो नहीं जलेगा, बैटरी लगने के बाद भी बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, देखिए ध्यान से देखिए इस ऑपरेटर्स को। यहाँ पे आके ये इससे कनेक्ट हुआ, इस वाली कील से, इस वाली नेल से। तो क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ तक मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी तभी तो पास होगी ना जब सर्किट पूरा क्लोज होगा। जैसे ये फैन लगा हुआ है, यहाँ पर ये एक फैन है, और इसकी ना यहाँ से थोड़ी सी, यहाँ पे ये प्लग में लगा भी हुआ है, ये ऑन भी है स्विच यहाँ पर। अब हुआ क्या, बीच में से ना थोड़ी सी डोरी ना इसकी कटी हुई है। तो क्या अब यहाँ से ऑन होने के बाद भी ये फैन ऑन होगा, क्या ये पंखा चलेगा, नहीं चलेगा। कब तक नहीं चलेगा, जब तक हम इन्हें मिलाएंगे नहीं। अगर सर्किट में कहीं पे भी ब्रेकेज होती है, कहीं से भी सर्किट हमारा जो है वो ओपन रह जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इधर से बैटरी से कनेक्ट है ये। अब अगर ये सॉल्यूशन में से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो ये बल्ब जल जाएगा। अगर इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई तो ये बल्ब नहीं जलेगा। अब यहाँ से क्योंकि ये दोनों कनेक्ट नहीं है, इनके बीच में स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा। अल्कोहल एंड ग्लूकोज व्हेन डिजोल्व इन वाटर डू नॉट आयनाइज या फिर डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, सो दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। पहले भी बताया हुआ है कि जो एसिड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, पूरे के पूरे डिजोल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अल्कोहल और ग्लूकोज को जब आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हुए, या मैं कहूँ ये आयनाइज ही नहीं हुए, बहुत ही कम जो है आयंस मिले हमें। तो हम इनको कहेंगे कि ये एसिड नहीं है, क्योंकि जो एसिड होता है ना वो तो ईजिली आयनाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट तो हमें यहीं से पता लग गया कि एसिड हम इन्हें क्यों नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आयनाइज नहीं हुए, इन्होंने एच आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस नहीं किए। अब करते हैं एक्टिविटी। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल इन सेपरेट बीकर्स। आपको 2 अलग अलग बीकर्स में ग्लूकोज और अल्कोहल के सॉल्यूशन लेने हैं। फिक्स 2 नेल ऑन अ कॉर्क, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस कॉर्क के ऊपर 2 कील आपने जो है फिक्स किया। एंड प्लेस अ कॉर्क इन अ 100 मिलीलीटर बीकर, और इसको कॉर्क को उठा के कहाँ रख दिया, एक बीकर के अंदर। कनेक्ट द नेल टू द 2 टर्मिनल ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच एज शोन इन द फिगर। फिर हमने देखिए इसको किससे कनेक्ट किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ, एक स्विच की से और एक बल्ब से हमने इस कॉर्क को कनेक्ट किया हुआ है। देन पोर सम ग्लूकोज सॉल्यूशन इनटू द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। फिर आपने क्या डाल दिया इसके अंदर, यहाँ पर ग्लूकोज का सॉल्यूशन डाल दिया, और जो स्विच है हमने वो ऑन कर दिया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या आई देखिए, द बल्ब डज नॉट ग्लो। ग्लो मीन्स जलना। जो बल्ब है, जो आपने बल्ब यहाँ पर लगाया था, ये बल्ब तो नहीं जला। क्यों नहीं जला, विच इंडिकेट्स दैट ग्लूकोज सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं जला ये, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक सर्किट हमारा टूटा हुआ था, हमारा सर्किट कॉन्टिन्यूस नहीं था, बीच में स्पेस रह गया था। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता, ये बल्ब जल जाता। अगर आप इसी की जगह कोई एसिड डाल देना, HCl डाल दें, या फिर आप
लेमन जूस भी अगर डाल देंगे तो भी आप देखोगे कि ये सर्किट ना, ये बल्ब जो है ना वो जल जाएगा, क्योंकि एसिड में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, क्योंकि वहां पर आयंस होते हैं। ग्लूकोज तो आयनाइज ही नहीं हुआ, ना आयनाइज हुआ ना आयंस मिले, और जब तक आयंस नहीं मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो बल्ब डज नॉट ग्लो विच इंडिकेट दैट ग्लूकोज सोल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें बताता है कि जो ग्लूकोज है उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की। रिजल्ट क्या मिला हमें? इट क्लियरली मीन्स दैट ग्लूकोज डू नॉट आयनाइज टू रिलीज H पॉजिटिव आयंस, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं H आयन। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज जो है ना वो आयनाइज ही नहीं हुआ, और क्योंकि आयनाइज नहीं हुआ इसने हमें H आयन नहीं दी, इसलिए हम कहेंगे कि ये एसिड भी नहीं है। आपको एक सिंपल सा रूल बता रखा है कि जो सब्सटेंस या जो सॉल्यूशन आपको H आयन देगा वो एसिड होगा, और जो H आयन नहीं देगा वो एसिड नहीं होगा। तो इस सॉल्यूशन ने हमें H आयन नहीं दिए तो ये एसिड नहीं बना। फिर उसके बाद एक नोट भी दिया हुआ है, अभी आपने यहाँ पे ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया था ना, आप यहाँ पे जो है अल्कोहल सॉल्यूशन भी ले लीजिए, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। आप यहाँ पर देखोगे अल्कोहल के केस में भी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, मीन्स बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, हिंदी में करते हैं अब। अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। हमें पता तो है लेकिन हमें साबित करके दिखाना है। ऑपरेटर्स वही सेम है, ठीक है, ये कनेक्ट कर लेना यहाँ पर, ये मिस प्रिंटिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या लिया है आपने यहाँ पर? ये एक रबर कॉर्क है, ये ग्लूकोज का विलयन है, ये कील ले रखी है, ये बैटरी है, ये बल्ब है, ये स्विच की ले रखी है, और ये बीकर के अंदर सारा काम हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अल्कोहल और तथा ग्लूकोज को जब जल में घोला जाता है तो वे हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन उत्सर्जित नहीं करते। जब आप इन दोनों को वाटर में डालते हो, जल में डालते हो, तो ये आयन हमें नहीं देते, इसलिए हम कहेंगे कि ये तो अम्ल ही नहीं है। क्रियाकलाप देखिए, एक्टिविटी हम प्रूव करेंगे कि ये जो है एसिड नहीं है। फर्स्ट है, अलग अलग बीकरों में ग्लूकोज और अल्कोहल का विलयन ले। अलग अलग, दो अलग अलग बीकर में लिया। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 मिलीलीटर के बीकर में रखें। एक कॉर्क पर, ये कॉर्क लिया है, इस पर हमने क्या किया है, 2 कीले लगाई हैं और इसको किसके अंदर रख दिया? 100 मिलीलीटर बीकर के अंदर। थर्ड है, कीलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ एक बल्ब और एक स्विच के माध्यम से जोड़े। वो हमने पहले ही देख लिया था कि हम इसको अब किससे जोड़ेंगे? इस बैटरी से, और ये हमारा स्विच की है, और ऊपर देखिए बल्ब भी है, ये बल्ब है, ये अपीयरेंस है, स्ट्रक्चर है बल्ब का। इसके बाद बीकर में आपने क्या करना है, कुछ ग्लूकोज विलयन, ग्लूकोज का घोल डाल देना है और धारा प्रवाहित कीजिए, मीन्स यहाँ पर करंट पास कीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए। अवलोकन क्या हुआ, क्या देखा हमने? बल्ब प्रकाशमान नहीं होता, मीन्स बल्ब नहीं जला, जो यह दर्शाता है कि ग्लूकोज विलयन विद्युत का चालक नहीं है। अगर ग्लूकोज में से करंट पास हो जाता, हमारा सर्किट पूरा हो जाता। यहाँ से ब्रेकेज है ना सर्किट में, हमारा सर्किट अगर कंप्लीट हो जाता तो हम क्या करेंगे, कहते कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, लेकिन हमारा सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो विद्युत को प्रवाहित नहीं करता। तो परिणाम क्या मिला, कंक्लूजन क्या मिला? इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज आयनीकृत नहीं होता और H आयन भी उपस्थित नहीं होते, इसलिए हम नहीं कह सकते कि जो ग्लूकोज और अम्ल हैं वो जो ग्लूकोज और अल्कोहल हैं वो अम्ल हैं। अम्ल होने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारी पहचान मिल गई अब आपको। अम्ल होने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने चाहिए, वो H आयन प्रोड्यूस करने चाहिए, वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करने चाहिए, उनके पास H आयन होना चाहिए, ठीक है ना। और H आयन ये नहीं कि सिर्फ थोड़ा सा H आयन होने से वो एसिड हम उसे बोलेंगे। H आयन जो है एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए एज कम्पेयर टू OH आयन, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही सेम एक्टिविटी आप जो है अल्कोहल के विलयन के साथ भी कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज?
आपको पहले भी इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। डिस्टिल्ड वाटर मीन्स जो आश्रित जल होता है, आश्रित जल में से विद्युत पास नहीं होती, जबकि जो वर्षा का जल होता है, जो बारिश का पानी होता है, उसमें से विद्युत पास हो जाती है। क्यों? सोचिए, विद्युत के पानी वर्षा के पानी से हो रही है, लेकिन आश्रित जल में से नहीं हो रही। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए? आयंस चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं है, दैट इज प्योर वाटर, देयर इज नो इम्प्योरिटी। एंड रेन वाटर कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज मीन्स वहाँ पर क्या मिलेंगे? हमें आयंस मिलेंगे, यहाँ पर आयंस नहीं होते, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, और ये रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो देखिए, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड एंड डज नॉट आयनाइज। डिस्टिल्ड वाटर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसके पास आयंस नहीं होते। और आयंस क्यों नहीं होते? क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, जहाँ जिन कंपाउंड्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड जल्दी से आयनाइज नहीं होते, या मैं कहूँ वो आयनाइज ही नहीं होते। तो एब्सेंस ऑफ आयंस मेक डिस्टिल्ड वाटर अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जब आयंस नहीं होंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? नहीं होगी। अब रेन वाटर की बात करते हैं। रेन वाटर कंटेन्स सो मैनी एसिडिक गैसेज एज इम्प्योरिटीज। रेन वाटर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं एज अ इम्प्योरिटी। सोल्यूशन ऑफ दीज गैसेज कैन कोज आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब ये जो सॉल्यूशन है इन गैसेस के, ये क्या कर देते हैं? वाटर को आयनाइज कर देती हैं। और जैसे ही हमें आयंस मिला, क्या हो गया? उस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। आयंस मिल गए ना आपको, वाटर को आयनाइज कर दिया। तो रेन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर। आपको पता होगा कि रेन वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है ना। तो एसिड्स तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। हिंदी में भी करते हैं। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल तो होता है? तो देखिए, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि यह एक सहसंयोजी यौगिक है, यह एक कोवलेंट कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, जिसका आयनीकरण नहीं होता। ये आयनीकरण कृत ही नहीं होते, इनके आयंस ही नहीं बनते। आयनों की अनुपस्थिति में ही आश्रित जल विद्युत का कुचालक बन जाता है। आयनों की उपस्थिति ने ही क्या बना दिया? आश्रित जल को विद्युत का कुचालक बना दिया। वर्षा के जल में क्या होते हैं? अनेकों जो है अम्लीय गैस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये अशुद्धियाँ के रूप में क्या होती है? वर्षा के जल में घुली होती हैं। इन गैसों का घोल पानी को क्या कर देता है? यहाँ पे अम्लीय लिखा हुआ है। इन गैसों का घोल पानी को अम्लीय कर देता है। और अम्लीय करने का मतलब क्या है? उसको आयनाइज कर देता है। इन गैसों का घोल पानी को आयनीकृत कर देता है, अम्लीय कर देता है। और इससे वर्षा का जल क्या हो जाता है? अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। और अम्ल क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम यही 7 क्वेश्चंस करेंगे। आपको इनको अच्छे से लर्न भी करना है और राइट भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।